हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम एक और बार यहाँ पर रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं। तो रीजनिंग की आज चौथी क्लास है यहाँ पर। अगर आपने पहली 3 क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। रीजनिंग बहुत ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और हमें पता है यहाँ पर कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग मैथ्स जो है वो एसएससी का पैटर्न फॉलो हो रहा है, जैसे कि सालों से चल रहा है डीडीए में। तो हम उसी के मेथड से हम फॉलो करेंगे कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जनरली जो एनालॉगी और जो नंबर पजल है वो जनरली बैंकिंग में नहीं आती है। एनालॉगी और नंबर पजल की जगह यहाँ पर नंबर सीरीज आती है। तो ये बहुत ही बेसिक है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं और बहुत ही आप इजीली यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइज यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, ज्वाइन करें वहाँ पर चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। और आप जो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल है यही वाला चैनल आप फॉलो करिए, क्योंकि यही आपका रियल है। इसमें कि मैं आपको पीडीएफ देते रहता हूँ और जो प्रैक्टिस है यहाँ पर इसकी भी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो वीडियो के लगभग थोड़ी देर बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा इसी वीडियो के रिलेट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि एनालॉगी है क्या। सिंपल यहाँ पर आपको पैटर्न फॉलो करता होगा ये देखना है। तो मैं एक यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से है ए सी, यहाँ पर इस तरीके से दिया होगा। अब फिर लिखा होगा यहाँ पर एक्स और आपको बताना है कि इसके बाद क्या है। तो सिंपल अगर आपने देखा तो आपने ये पाया कि ए के एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर सी है। आप देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा होता है ए बी सी, और यहाँ पर बी नहीं है, यानी कि ए एक छोड़ के सी है। उसी प्रकार यहाँ पर ए का रिलेशन एक्स से होगा और सी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, तो वैसे ही देखना है आपको। यानी कि एक्स है, एक्स के बाद वाई आता है, वो वाई नहीं होगा, यानी कि जैसे हमने इसमें देखा तो वाई यहाँ पर कैंसिल आउट और यानी कि एक्स के बाद आएगा जेड। तो उसी हिसाब से आपको देखना है और सीरीज यहाँ पर फॉर्म करनी है और वो देखना है। तो बहुत ही सिंपल पैटर्न है यहाँ पर गई। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है कि +1 का सीन होता है, +2 प्लस के सीन होता है, या फिर माइनस, या फिर कई बार डिवाइड में भी होता है। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सिमिलरली गाइज, जब यहाँ पर एक और पैटर्न फॉलो होता है यहाँ पर, जब भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आपने बिना कुछ देखे यहाँ पर सबसे पहले ये कर देना है कि 1 से यहाँ पर 26 लेटर जो हैं, तो यहाँ पर पूरा लिख देना है आपने इस तरीके से। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि इस तरीके से आपको लिख देना है A B C D E, क्वेश्चन जैसे आएगा F G H। और सिमिलरली यहाँ पर लिखना है आपको ये पहला पोजीशन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। पूरी आपको टेबल बनानी की, क्योंकि इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक्स जेड वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डब्लू वाई यू एक्स जेड वाई डब्लू वाई यू, और यहाँ पर सी ए बी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स जेड वाई जो है वो आप देखेंगे कि तीसरा, पहला और दूसरा लेटर है। तीसरा, पहला और दूसरा लेटर है लास्ट से। अब मैं कैसे बोला हूं, यहाँ पर देखिए डब्लू एक्स वाई जेड, लास्ट के 4 लेटर्स हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा लेटर है, यहाँ पर पहला लेटर है, तीसरा, पहला, और यहाँ पर दूसरा लेटर है लास्ट के उससे सीरीज से। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे आप ए बी सी है, जैसे ए बी सी, तो सी यहाँ पर तीसरा लेटर है और ये पहला और ये बी। उसी हिसाब से यहाँ पर फॉर्म कर रहा है यहाँ पर डब्लू वाई यू। तो जो आएगा नेक्स्ट लेटर डब्लू वाई यू, तो जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो है आपका डी ई एफ। गाइज आपको समझ में आ रहा है? डी ई एफ इसका आंसर होगा। आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हो रहा है। क्योंकि हमने रिलेशन पहले आपने ये देखना है कि एक्स जेड वाई को सी ए बी से देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप पाएंगे यहाँ पर एक्स जेड वाई है वो तीसरा, पहला और दूसरा लेटर है यहाँ पर एंड से। सिमिलरली यहाँ पर ये तीसरा लेटर, ये पहला, ये दूसरा लेटर है
पहले यानी कि पहली सीरीज से, यानी कि ए बी सी हम जब शुरू करते हैं तो यहाँ से तीसरा पहला है। सिमिलरली ये डब्ल्यू वाई यू है वो भी फॉर्म करेगा और उस हिसाब से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो है डी ई एफ। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यह है यहाँ पर जेड 26 वाई 25, सिमिलरली यहाँ पर b/2। अब आप ये देखेंगे कि जो z है, z के डिवाइड में 26 है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनालॉजी के तो आपने सबसे पहले क्या करना है, पूरी अल्फ़ाबेट जो सीरीज है उसको नोट डाउन कर देना है और उसके ऊपर जो इंडिविजुअल उसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर लिख देनी, जैसे कि ए बी सी मैंने आपको बताया 1 2 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी हुई है 26। कितना आसान था, z की वैल्यू हमें लिखी है 26 और यहाँ पर z से पहले आता है y, तो ये भी लिखा है और उसकी वैल्यू लिखी है 25। सिमिलरली जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है b/2, b की वैल्यू है यहाँ पर 2 और b से पहले क्या आता है a और a की वैल्यू है 1, तो यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था गाइस, बहुत आसान है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजीली आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर, तो हमें देखना है कि इनका रिलेशन क्या है। जैसे कि बुक का रिलेशन है बुक केस से, यानी कि बुक केस जो यहाँ पर अलमारी होती है बुकों की, वहाँ पर रखी जाती है बुक। उसी हिसाब से जो क्लोथ्स है कपड़े, कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, वार्डरोब यानी कि अलमारी, कपड़ों की अलमारी में। सिंपल, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो है वार्डरोब। वार्डरोब इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कैरेट यानी कि गाजर का रिलेशन बताया है यहाँ पर रूट से। गाजर एक रूट वेजिटेबल ही तो है, रूट ही यहाँ पर खाते हैं हम, जैसे कि रेडिश होता है मूली। तो उसी हिसाब से यहाँ पर जो एप्पल है वो एप्पल क्या है, एप्पल एक फ्रूट है। गाइस देखा आपने, बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको अपनी बुद्धि थोड़ी खोलनी होगी और आप इजीली कर लेंगे। एप्पल यहाँ पर फ्रूट है तो फ्रूट उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बोला है EHG, ये है IKL के इक्वल। उसी हिसाब से हमने देखना है कि PRS किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ESG IKL के इक्वल कैसे है। तो हमने देखा यहाँ पर कि E को अगर हम यहाँ पर सीरीज में करें, यानी कि EFGHI, तो हम देखेंगे कि E यहाँ पर पहला है, फिर उन्होंने एक छोड़ा, दो छोड़े, यहाँ पर फिर H है एंड फिर G है। आपको क्लियर हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर EHG ये इक्वल है IJKLM, तो जो I है वो इक्वल है यहाँ पर K और L के। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। देख लेते हैं स्टार्टिंग से। तो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले हम देखते हैं EHG कैसा है। तो EFGHI, तो E और I में कितना अंतर है, क्योंकि E में अगर हम +4 करेंगे तो हमें I मिल जाता है, क्योंकि हमें कहा है यहाँ पर EHG इज इक्वल टू IKL। तो हमें पहले ये निकालना, फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये कैसे आया। और H बोला है यहाँ पर K के इक्वल है, HIJK, तो यानी कि अगर हम H में यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो हमें K मिल जाएगा। सिमिलरली G है जो GHIJKL, यहाँ पर 5 का अंतर है, G में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा L, यानी कि I भी मिल गया, K भी मिल गया और L भी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बना वो है कि पहले लेटर में हम 4 ऐड करेंगे, दूसरे में 3 और G में 5, तो हमें IKL मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पर फॉर्मेट अपनाते हैं, यहाँ पर PRS बोला हमें, यानी कि PRS, तो P में हमने क्या कहा, 4 ऐड करना है, PQRS
टी हमें मिल गया पहला लेटर, यानी P इक्वल है T के। R को देखते हैं, R में हमने 3 ऐड करना है, R S T U, तो U हमें मिल गया। सिमिलरली S में हमें ऐड करना है 5, यानी कि S T U V W X। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट बना है, यानी कि जो P R S है वो इक्वल है T U और X के। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सिंपल सा गाइस है, आपको बस फिगर आउट करना है कि ये कैसा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये दिया है क्वेश्चन AZCX, फिर है EVGT और फिर है यहाँ पर IRKP। तो आपको सिंपल यहाँ पर फिगर आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप पाएंगे, अगर मैं आपको क्लोज दिखाऊं यहाँ पर, तो आपने ये देखा कि A अगर यहाँ पर Z नहीं होता तो आप देखेंगे कि A B को छोड़कर यहाँ पर C आया है। देख लेते हैं आगे कि ये सही, हमारा पैतरा सही काम कर रहा है कि नहीं। फिर आप देखेंगे E है यहाँ पर, अगर यहाँ पर V नहीं होता F होता तो यानी कि E के एक छोड़ के G आया। तो कुछ कुछ हमें थोड़ा पता चल रहा है कि कैसे हो रहा है। तो यानी कि हमें पता चल रहा है कि ये अल्टरनेट चल रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें A B C D E F G H I J K L, तो हमें पता चला ये अल्टरनेट चल रहे हैं। देख रहे हैं गाइस, अल्टरनेट की सीरीज बनी है, यानी कि ABC CDEF G H छोड़े यहाँ पर I J K और सिमिलरली यहाँ पर KL, और जो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा यहाँ पर तो वो आएगा P। KL यहाँ पर छोड़ के और M आ गया, तो M हमें पहला मिल गया यहाँ पर। तो दूसरा है यहाँ पर, फिर हम देखेंगे यहाँ पर उसी हिसाब से हमने देखा यहाँ पर C को भी आप ऐसे करेंगे DEFG HGHI JKLMN, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल यहाँ पर N आ गया आपका गाइस। तो इसी हिसाब से यहाँ पर जो फॉर्मेट बनेगा IRKP वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पर MNOL। तो यहाँ पर अल्टरनेट की सीरीज चल रही है, आप सिंपल यहाँ पर जाइए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ऑड प्लेस है वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज चली। अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे उल्टे में चले जाइए, Z है Z Y X W V U T S, सिमिलरली ऐसे जा रहे हैं यानी कि Y छोड़ के। तो आप यहाँ पर फिगर आउट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा R और P में यहाँ पर तो आपका आंसर आ जाएगा MNOL। आप फिगर आउट कर लीजिएगा कॉपी में, तो आपका आंसर आ जाएगा MNOL। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका BCDFGHLMN। तो सिंपल चल रहा है यहाँ पर, इसमें भी अल्फ़ाबेटिक सीरीज चल रही है BCD, यहाँ पर E छोड़ा आपने FGH, सिमिलरली LMN है LMN है, तो यहाँ पर एक छोड़ा आपने LMN, BCD डैश E छोड़ा आपने FGH, तो LMN O छोड़ा आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा PQR। सिंपल यहाँ पर गाइस फॉर्मेट है PQR। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप गाइस यहाँ पर ये मत समझिएगा कि यहाँ पर Q यहाँ पर जानबूझ के यहाँ पर कि गलती से यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो गया है, ये यहाँ पर एक सीक्वेंस ही है। अब आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आप इसको थोड़ा कैंसिल कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सर ये दोनों तो एक ही हैं, यहाँ पर भी QRS है यहाँ पर भी QRS है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये Q कैपिटल में है, यहाँ पर ये स्मॉल में है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर R है स्मॉल में और फिर वहाँ पर भी
आर स्मॉल में ही है। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई गाइस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आर कैपिटल है, यहाँ पर आर कैपिटल है, तो क्यू यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल में है, आर कैपिटल है और आर स्मॉल में है, एस स्मॉल में है और एस यहाँ पर कैपिटल में है। तो सिमिलरली ज़्यादा कुछ नहीं जाना हमने, तो टी यहाँ पर बड़ा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे छोटा टी, यू यहाँ पर छोटा है तो हम लिख देंगे यू बड़ा है, वी यहाँ पर छोटा है तो वी हम लिख देंगे बड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल यू और कैपिटल वी। सिंपल गाइस, सिंपल फॉर्मेट है, आपको इसको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ये क्वेश्चन है यहाँ पे आर एस यू वी एस टी वी डब्ल्यू टी यू डब्ल्यू एक्स। तो आपने देखा यहाँ पर ध्यान से, अगर हम देखेंगे पहली नज़र में तो बहुतों को यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर आर है, आर के बाद आता है एस, तो आर एस एस टी यू वी और वी डब्ल्यू। सिंपल गाइस, सिंपल फॉर्मेट है यहाँ पर। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर किया कि यहाँ पर ये +1 का सीरीज चल रही है, इन दोनों में +1 का सीरीज है। सिमिलरली हमने ये ऐसे किया टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स और एक्स वाई, तो आपका आंसर आ जाएगा यू वी एक्स और वाई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सिंपल गाइज, यहाँ पर एनालॉगी बहुत सिंपल सीरीज होती है यहाँ पर। अगर आपके आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत इजीली आप गेन मार्क्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पे लिखा है ब्लॉक्ड, यहाँ पर लिखा है YOLX PVW क्वेश्चन मार्क और OZFMX और S। तो आपको देखना है, यहाँ पर घबराना नहीं है आपको कि यहाँ पर बड़ा है तो पता नहीं क्या होगा यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले आपने सीरीज यहाँ पर नोट कर देनी है ABCDEFGH एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट से भी शुरू करते हैं, यहाँ पर ZYXWVUT एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये B जो है वो दूसरा लेटर है, तो हमने थोड़ा ध्यान दिया, हमने खोजा कि क्या पता यही यहाँ पर सीरीज चल रही होगी। फिर आपने देखा यहाँ पर Y है, ये भी यहाँ पर लास्ट में से सेकंड है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमने देखा कि जो L है वो यहाँ पर कोई ना कोई लेटर होगा यहाँ पर से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 HIJKLN, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है यहाँ पर L। तो सिमिलरली यहाँ पर पीछे से यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो वो ही यहाँ पर O आ रहा होगा। सिमिलरली गाइज ये यहाँ पर फॉर्मेट हो रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो O यहाँ पर कौन सा लेटर है वो आपने देखना है सिमिलरली। तो उसी हिसाब से यहाँ पर पीछे से अगर हम जाएंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, तो जो आंसर आ रहा है वो है लॉन्च, LAUNCH। देख लेते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा आपको फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे कि Z है, ये Z यहाँ पर है, ये Z यहाँ पर पहला है पीछे से, ये आगे से यहाँ पर पहला लेटर है, देखिए यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सिमिलरली X अगर हम देखेंगे तो ये तीसरा है यहाँ पर पीछे से, और ये यहाँ पर तीसरा है आगे से यानी कि C। तो आपका आंसर यहाँ पर सही है। आप यहाँ पर कॉपी में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आ रहा होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आ गया है वर्ड का, तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑफन। ऑफन का मतलब है यहाँ पर कभी कभी, ऑफन। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम ऑफन, तो ऑफन को यहाँ पर बोला है कभी कभी, और उसका उल्टा दिया है यहाँ पर ऑलवेज, तो ऑलवेज दिया है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर सेल्डम है, सेल्डम मतलब रेयरली, बहुत ही रेयर केस है, यानी कि रेयर केस है, तो उसका आ जाएगा यहाँ पर नेवर। नेवर आपका आंसर आ जाएगा।
देखते हैं अगेन। अब हमने देखा यहाँ पर ब्रेड, ब्रेड का सीन है यहाँ पर बेकर से। ब्रेड कौन बनाता है? बेकर। सिमिलरली जो क्लोथ है, क्लोथ कौन बनाता है? ये आपका बनाता है टेलर, टेलर यहाँ पर बनाता है। गाइज यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर जो ऑप्शन होंगे वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगेंगे, तो आपको देखना है कि आपको करेक्ट यहाँ पर टिक मारना है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन हटा दिए हैं तो ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिले कि यहाँ पर क्या आएगा। तो क्लोथ जो करता है वो टेलर ही करता है, ये आपको ध्यान देना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फ्लॉक, जो झुंड है, यहाँ पर झुंड की बात की गई है। जो फ्लॉक है वो जनरली शीप को कहते हैं, और जो हर्ड होता है, हर्ड यानी हर्ड जो होता है वो किसका होता है? वो होता है कैटल का, कैटल का यहाँ पर हर्ड होता है और शीप का यहाँ पर फ्लॉक होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर यंग यानी कि जवान, और उसका उल्टा दिया है यानी कि बूढ़ा, ओल्ड। और मॉर्निंग है यानी कि मॉर्निंग सुबह, तो उसका उल्टा हो जाएगा नाइट। देखिए आपने गाइस, बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेयर यानी कि यहाँ, फिर देयर, यहाँ वहाँ, और शी का उल्टा हो जाएगा ही, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन अब इस तरीके से आएंगे कि यहाँ पर आपको देखना है, इसमें थोड़ा लॉजिक ढूंढना है और उस हिसाब से ऑप्शन में आपको देखना है कि इस टाइप का लॉजिक आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखते हैं यहाँ पर जनरली बोला है कि स्नेक है, स्नेक कैसी साउंड करता है? हिस, हिस यहाँ पर साउंड करता है स्नेक। उसी हिसाब से आपको देखना है कि म्यूजिक साउंड नोट्स, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। वाटर का साउंड यहाँ पर स्प्लैश, ये भी थोड़ा नहीं हो रहा है। मियाऊ कैट, गाइज अगर यहाँ पर कैट और तब यहाँ पर मियाऊ लिखा होता, ये जनरली सही होता, पर यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा है, तो आप इसको टिक मत मार दीजिए। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में, उसी में आपको करना है, आपको ये फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आपका जो आंसर बचा है ये वो यही है कि एलिफेंट की जो साउंड है वो है ट्रम्पेट। तो इस हिसाब से आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जोक लाफ्टर यानी कि जोक मारा और यहाँ पर हंसी आई, जोक और लाफ्टर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या आएगा। क्राई सॉरो यानी कि क्राई और सॉरो का कोई सेंस नहीं बन रहा है। डिजीज, डिजीज और मेडिसिन, ये तो जनरली ये रिलेट कर रहे हैं कि डिजीज हुई और हमने मेडिसिन दी, ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। डेथ और लाइफ का भी यहाँ पर सीन होगा। मिरेकल और सरप्राइज का यहाँ पर सीन हो सकता है कि मिरेकल हमने करिश्मा किया और सरप्राइज हो गए सब, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सेंस कर रहा है कि यानी कि जोक मारा, लाफ वे यानी कि हंसी आई, मिरेकल यहाँ पर जब आपको ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को यहाँ पर जब जादू दिखाते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, यानी कि हाथ की सफाई आपने जनरली देखा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कंफ्यूजिंग थे यहाँ पर ऑप्शन, पर आपको सही आंसर करके टिक मार करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कवि और सम्मेलन। कवि का यहाँ पर रिलेशन है सम्मेलन से, उसी प्रकार यहाँ पर इस हिंदी का है, यानी कि कवि सम्मेलन का जो यानी कि संबंध है वो हिंदी से, कवि सम्मेलन यानी कि हिंदी। तो उसी प्रकार यहाँ पर स्टेज ड्रामा, ये कुछ सेंस नहीं बन रहा है। स्टेडियम गेम, ये तो गेम की बात हो गई। गीतांजलि बंगाली, ये तो इससे राइटिंग की बात हो रही है। मुशायरा यानी कि मुशायरा जो होता है वो उर्दू में होता है, तो यही आपका आंसर है, मुशायरा यानी कि उर्दू। नेक्स्ट है आपका कॉबलर। कॉबलर जनरली जो लेदर का काम करता है, यानी कि कॉबलर लेदर से यहाँ पर रिलेशन आ रहा है। शर्ट बुटीक का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, प्रोफेशन की बात हो रही है यहाँ पर। टेलीविजन इंजीनियर, यहाँ पर कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। वुड कटर फर्नीचर, ये यहाँ पर थोड़ा सेंस आ रहा है, पर ये जनरली यहाँ पर आएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका मेसन, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि कॉबलर जो है वो वर्क करता है लेदर में, उसी हिसाब से जहाँ पर कि जो मेसन है, जनरली जो प्रोफेशन है मेसन वाला जो पर्सन है वो वर्क करता है स्टोन में एज अ रॉ मटेरियल, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए नंबर पजल आ गया, यहाँ पर नंबर पजल जनरली आ गया है।
तो आपको देखना है यहाँ पर किस हिसाब से यहाँ पर ये बन रहा है। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान देना है बस और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर जनरली यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क जनरली यहाँ पर दिया रहेगा और आपको ढूंढना है यहाँ पर कि कैसी पजल बनी हुई है और उस हिसाब से आपको आंसर करना है। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर रख नहीं सकते, ये यहाँ पर फॉलो करना चाहिए कोई भी पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो निश्चित कर रहा होगा। तो हम देख लेते हैं कैसे करना है। जनरली इसमें सिमिलर पैटर्न शो होता है यहाँ पर कि प्लस का होता है यहाँ पर या मल्टीप्लाई का, इन्हीं नंबर के साथ यहाँ पर खेलना है कि यहाँ पर प्लस करके या माइनस करके कोई भी नंबर आएगा वो सीरीज फॉलो हो रही है। देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से तो थोड़ा प्लस का यहाँ पर सीन देखते हैं कि क्या पता प्लस से आ जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 और 5 यानी कि 2 से 5 हम कैसे जा सकते हैं। तो अगर हम +3 करेंगे तो हम 5 में पहुँच रहे हैं। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट शो होता है कि नहीं। फिर हमने देखा यहाँ पर जो +5 है अगर हम उसमें यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो ये 9 हो जा रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर 3 के बाद 4 का थोड़ा सीक्वेंस बन रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा बन रहा है। हम इसको आगे चलते हैं कि ये फॉर्मेट सही हो रहा है कि नहीं। गाइस अगर ये फॉर्मेट सही नहीं होता है तो आपको तुरंत यहाँ पर कोई और यहाँ पर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं रहता है यहाँ पर पेपरों में। तो यहाँ पर 9 है, 9 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 14 आ जाता है। तो यानी कि ये थोड़ा लॉजिक बन रहा है। 3 4 5 यहाँ पर 6 यानी कि 14 + 6 यानी कि 20। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 20 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो यानी कि 27 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा। देखा आपने गाइस, जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो क्वेश्चन उतना होता नहीं, जनरली बहुत आसान होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर क्वेश्चन जनरली। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या होता है यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर। ये आपने देखा जनरली कि कैसे होगा। तो प्लस से थोड़ा चलते हैं कि क्या पता आंसर आ जाए। 5 + 3 8 और 8 और 4 8 और 4 12। तो यहाँ पर इसका थोड़ा बन नहीं रहा है लॉजिक। तो अब देखते हैं हम कि थोड़ा मल्टीप्लाई से अगर हम जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हमने देखा 5 × 3 50 और 4 यहाँ पर बीच वाला नंबर आ गया 19। आपने देखा। तो आपने यहाँ पर ये ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ये आंसर आ गया तो आपने सोचा यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉजिक नहीं अपना सकते। तो हमने देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर फॉलो होता है तभी आप इसमें जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम कि हमने देखा 6 4 जो 24 और 24 + 5 29 यानी कि ये डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर 7 5 जा 35 35 और 6 41। तो आपका 41 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका लॉजिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जनरली बन रहा है। अब देखते हैं हम ये कैसे बन रहा है। तो अब हमने देखा यहाँ पर, तो इसका हमने पहले भी बताया था यहाँ पर जो आपने पेपर सॉल्व किया था हमने। तो अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं देखा है पिछले यहाँ पर 2017 का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में यहाँ पर पेपर सॉल्व किया है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जनरली आपको रो में देखना है कि रो में अगर कोई पैटर्न बनता है। रो में अगर नहीं बनेगा तो नहीं, जनरली यहाँ पर रो में अगर पैटर्न नहीं बनेगा तो आपको देखना है कॉलम से। तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले प्लस का यहाँ पर देखते हैं कि 6 18 यहाँ पर 6 और 18 आएगा 24 और 15 आएगा यहाँ पर 39। तो 39 यहाँ पर आया। जनरली इस तरीके से आता है कि रो से रो यहाँ पर इक्वल होते हैं या फिर कोई लॉजिक बनता है। तो इसमें यहाँ पर जनरली नहीं बन रहा है। 3 2 5 अब 5 5 10। तो जनरली यहाँ पर कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है। कॉलम से अगर हम जाएंगे 6 3 9 9 4 13 और 13 और 8 21। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इससे भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा और यहाँ पर देखते हैं कि क्या पता जाए। तो अगर हमने देखा यहाँ पर 6 3 जा 18 18 - 4 12 18 - 4 यानी कि 14। तो यहाँ पर 14 नहीं आ रहा है, यानी कि ये फॉर्मेट भी नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा और लगाते हैं यहाँ पर दिमाग कि अब हमने देखा यहाँ पर ध्यान से। तो हमने देखा यहाँ पर
कि 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आएगा 2, और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये आ रहा है 8। ये हमने थोड़ा दिमाग लगाया। तो यानी कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड कॉलम में फॉलो करता है कि नहीं। अब हमने देखा यहाँ पर 18 को अगर हमने डिवाइड किया 2 से यानी कि 9 आया, और 9 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 3 से तो आया 27। तो डेफिनेटली यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर 15 है, 15 को डिवाइड किया 5 से यानी कि 3, और 3 में यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। तो 3 में हम डेफिनेटली यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए, तो ये 3 आपका आंसर है। गाइज आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर सवाल किया और आंसर आया। तो जनरली यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 3 रो और 4 कॉलम है। तो अगर इस तरीके से आएगा स्क्वायर तो जनरली ये फॉर्मेट भी बनता है कि यहाँ पर डायगोनल का भी सीन होता है। तो यहाँ पर डायगोनल आएगा नहीं क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं है, तो इस तरीके से भी यहाँ पर फॉर्मेट में आता है। तो आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखा। अगर आपको बहुत अच्छी लग रही होगी ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और सभी की क्लास यहाँ पर चल रही है एग्रीकल्चर IQ में। और हम जल्दी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो है उसकी वीडियो लाएंगे मास्टर, जिसमें कि सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब आपने देखा यहाँ पर कि स्टार टाइप का बना है और यहाँ पर डिजिट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। देख लेते हैं इसमें क्या लॉजिक बन रहा है। अब आपने देखा यहाँ पर पहली नज़र में अगर आपने देखा तो आपने ये पाया कि 2 और 2 4 हो रहा है। आपने देखा ये फॉर्मेट बन तो रहा है। फिर आपने यहाँ भी देखा कि 3 + 3 यहाँ पर 6 हो रहा है, यानी कि फॉर्मेट तो बन रहा है यहाँ पर। फिर आपने देखा 5 + 4 तो यहाँ पर 9 आ रहा है, डेफिनेटली यही हो रहा है। देख लेते हैं दूसरे उसमें कि यही बन रहा है कि नहीं। फिर आपने देखा 1 में 2 ऐड नहीं करना है, 1 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 5 मिल रहा है, 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 1 में अगर आप 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पर। तो गाइस कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 1 से इंटू करके यहाँ पर ये वाला नंबर आता है। जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जनरली फॉलो नहीं हो रहा है। आपने देखा 1 से 2 यहाँ पर 2 आ तो रहा है, 1 से 3 3 आ रहा है, पर आपने यहाँ पर देखा 1 से 5 यहाँ पर 4 आ रहा है, ना कि 5। तो यहाँ पर ऐसे लॉजिक नहीं होगा। जनरली यहाँ पर ऐसे भी आता है कि मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर आता है तो वैसे करना है, पर यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्लस से आ गया तो आपको आगे बढ़ना है, आपको और लॉजिक नहीं देखना है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर में आ गया। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि यानी कि हम पहले रो में देखते हैं कि 2 2 जब 4, 4 + 1 5 आ रहा है, 4 10 जब 40, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। हम कॉलम में देखते हैं कि क्या पता बन रहा है। तो आपने पहले ही उसमें देखा, अगर आपने इसको काट दिया है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पहले अगर आपने देखा तो आपने देखा कि 2 यानी कि 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10। ये आपने देखा। तो सिमिलरली थोड़ा देखते हैं कि आ जाएगा कि नहीं। यानी कि 80 को अगर आप 5 से 80 को डिवाइड किया हमने 5 से तो डेफिनेटली यहाँ पर 16 आ रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कौन सा नंबर रखें कि यहाँ पर आ जाए आपका 4। तो डेफिनेटली यहाँ पर 8 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कितना सिंपल लॉजिक था गाइस। आपको इसी तरीके से देखना है, बहुत ही जल्दी क्विकली आपको देखना है कि रीड आउट करना है क्वेश्चन को कि कौन सा लॉजिक बनेगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, ये था आज का सेशन। आई होप आपको एनालॉजी या नंबर पजल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसमें परफेक्ट बन गए होंगे। परफेक्ट नहीं भी बने तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जरूर मिलेगा आपको एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बूस्ट हो सके। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।